टीवी खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के प्रमुखों से बात की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत हुई है। स्ट्राइक के बाद मौजूदा हालात का जायजा भी रक्षा मंत्री की तरफ से लिया गया है। सेना को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगांव आतंकी हमले में कई पर्यटकों की मौत के बाद से देश भर में नाराजगी और आक्रोश का माहौल था। बदला कब लिया जाएगा, ये सवाल हर एक शख्स की जुबान पर नजर आ रहा था और अब आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला ले लिया गया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें से 4 आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान में मौजूद और इसके अलावा कई ऐसे ठिकाने जो पीओके में मौजूद। हालांकि इस दौरान कई आतंकियों के नष्ट होने की, ढेर होने की खबर भी निकल करके सामने आ रही है कि कई आतंकियों को निशाना बनाया गया। और इस दौरान पूरे मामले पर साफ तौर पर सेना प्रमुख का बयान भी सामने आया कि पाकिस्तान से झगड़ा हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकिस्तान को खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करना है, आतंकवादियों को खत्म करना है। और यही एक बड़ी वजह, जो आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, पाकिस्तान की आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, सेना को टारगेट नहीं किया गया, पाकिस्तान की लोगों को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया तो आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को, जहां पर पनाह दी जा रही थी आतंकवादियों को, जहां पर बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकवादियों को आतंकवादी बनने की और दहशतगर्दी फैलाने की। ऐसे में ये भारत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, बड़ा एक्शन लिया गया, जिसको लेकर के देश भर में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा दें, प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर देश भर में जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें प्रयागराज से निकल करके सामने आ रही हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकाने जो चकनाचूर किए गए, उसको लेकर के देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है देश भर में। प्रयागराज से ये तस्वीर, जहां प्रयागराज में लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, साधु संत जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, भारत सरकार के इस फैसले की, इस एक्शन की सराहना कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का बदला अभी सिर्फ शुरू हुआ है और लोगों में खुशी का माहौल है। प्रणय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी बने हुए। प्रणय, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही थी, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, पहलगांव आतंकी हमला हुआ, उस दौरान इस वारदात की शुरुआत हुई और लगातार इस बात का सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर सरकार कब बदला लेगी, और इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और ये बड़ा बदला भारत की तरफ से लिया गया और एक मैसेज भी साफ किया गया कि पाकिस्तान की आवाम को निशाना बनाना या उससे झगड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ प्रहार करने का है और ये मकसद अब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। देश भर में जश्न का माहौल भी है, खुशी की लहर भी है और एक ही संदेश भी पड़ोसी देश को दिया गया कि लड़ो मत, शुरुआत मत करो, आतंकिस्तान को भारत में जगह नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा अगर हम बात करें तो ये अटैक किया गया है, खासतौर से आतंकी ठिकानों पर जो अटैक है वो किया गया है। और जो जानकारी हासिल हो रही है वो ये है कि जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के प्रमुखों से बातचीत की है और उन्हें सफल ऑपरेशन के लिए बधाई भी दी है। देखिए, लगातार ये बात सामने आ रही थी और सरकार एक बात कहती हुई नजर आ रही थी कि जो पहलगाम में कायराना हरकत की गई है आतंकवादियों की तरफ से और दुश्मन की तरफ से, उसका पूरा बदला लिया जाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बारे में अपना बयान दिया था और प्रधानमंत्री ने इस हमले के ठीक एक दिन बाद ही ये बयान दे दिया था और ये साफ कर दिया था कि किसी भी हाल में गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अब उसी का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं, वो चाहे जैश ए मोहम्मद के हों चाहे हिजबुल के हों, उनको पूरी तरह से नेस्ते नाबूद किया गया है। जो जानकारी सामने आई है वो ये कि 9 आतंकी ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है और वहां पर ये भी जानकारी सामने आई है कि बड़ी संख्या में जो आतंकी थे उनके भी मारे जाने की खबर है। पूरी जो जानकारी है वो सुबह 10 बजे यानी 2 घंटे के बाद जो सेना की तरफ से ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है
वो होगी और उसमें जो पूरी जानकारी है वो सेना देती हुई नजर आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ा जो हमला है आतंकियों के खिलाफ वो किया गया है और 9 ठिकानों पर जो हमला है वो किया गया है। जो जानकारी सामने आई है वो ये कि 10 बजे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सेना है भारतीय आर्मी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरी जो जानकारी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो दी जाएगी। देखिए ये जो पूरा ऑपरेशन है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय के बाद, चाहे हम उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसकी बात करें या फिर बालाकोट जो एयर स्ट्राइक की गई उसकी बात करें, इन दोनों के अलावा ये जो स्ट्राइक की गई है ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इतना बड़ा हमला जो किया गया है ये एक बहुत वक्त के बाद है। बिल्कुल प्रणय, उरी का जिक्र किया आपने, तो उरी के बाद जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई 11 दिन का समय भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से लिया गया, जिसके बाद एयर स्ट्राइक की गई। इसके बाद पहलगांव से पहले पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें सेना के जवानों को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 40 जवान शहीद हुए, उस दौरान 12 दिन का समय लिया गया जब भारत सरकार की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। और अब जो पहलगांव में जो निहत्तों को निशाना बनाया गया, निर्दोषों को निशाना बनाया गया, धर्म पूछ करके जो हमला किया गया, उसके बाद 15 दिन का समय, हालांकि 15 दिन के समय में भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार पर भी कई ऐसे सवाल दागे गए कि आखिर भारत सरकार क्या कर रही है, कब एक्शन लिया जाएगा, कब इस पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी जाएगी। लेकिन पूरे स्ट्रेटेजिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक भारत सरकार की तरफ से बैठकें हुई, बैठकों में बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो सिंधु जल संधि को स्थगित करना हो, चाहे आयात निर्यात पर पाकिस्तान के साथ रोक लगाना हो, व्यापारिक संबंधों को खत्म करना हो, या इसके अलावा पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने हो, भारत में पाकिस्तानियों की मौजूदगी को खत्म करना हो, या फिर इसके बाद अब सेना को खुली छूट देना और ऑपरेशन सिंदूर का एक एक्शन लेना। ये एक क्रमबद्ध तरीके से भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिए गए और अब आखिरकार 15 दिन के बाद ये बड़ा एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया गया, जिसका अंदेशा शायद पाकिस्तान को नहीं था कि इतना बड़ा एक्शन भी भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, चाहे हम उरी की बात करें और उसके बाद जो सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके बाद अगर हम बालाकोट के एयर स्ट्राइक की बात करें और अब पहलगाम में जो स्ट्राइक की गई है, निश्चित तौर पर भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में आतंकवाद को या आतंकवाद जिसके द्वारा पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भारत की धरती पर आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देंगे तो उनका हश्र यही होगा। और निश्चित तौर पर भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक जरिए भी जो कड़े फैसले थे वो लिए गए। देखिए वीजा को रद्द किया गया, पानी को रोका गया और अब ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, जिसमें जानकारी सामने आई है कि बड़ी संख्या में जो आतंकियों के ठिकाने हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त किए गए हैं। तो सरकार की तरफ से सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि लगातार जो जानकारी हासिल हो रही थी, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी, उसके तहत जो टारगेट्स हैं वो किए गए। और जैश की बात करें, हिजबुल की बात करें, जो आतंकी संगठन है, उनके जो हाइडआउट्स थे उन पर निशाना बनाया गया और जानकारी सामने आई। बिल्कुल प्रणय, ये कहा यह जा रहा था जैश, लश्कर और हिजबुल्ला के तमाम ठिकानों को जो नष्ट किया गया है, कहा यह जा रहा है कि ये वही ठिकाने हैं जहां से आतंकिस्तान को पनाह मिलती है, जहां पर बाकायदा आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है दहशत फैलाने की और तमाम देशों में आतंक को पनाह देने की, पनपाने की। और ऐसे में इन ठिकानों को ध्वस्त करना, इन ठिकानों को टारगेट करना, ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि भारतीय सरकार के लिए भी और भारतीय सेना के लिए भी, क्योंकि सेना को खुली छूट कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दी गई थी, लेकिन कब इसको भेजना है और किस तरह से टारगेट करना है, ये फैसला सेना का था। और रॉ से जिस तरह से टारगेट की उनको सूचना मिली और उसके बाद जिस तरह से एक्शन लिया गया, सेना ने जिस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, साफ तौर पर एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई कि पाकिस्तान की आवाम से हमारा झगड़ा नहीं है, पाकिस्तान से झगड़ा नहीं है, सेना से भी झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर आतंकवाद पनपाया जाएगा, पनपाने की कोशिश की जाएगी, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश भारत में की जाएगी, तो निश्चित रूप से भारत जवाबी एक्शन लेगा।
बिल्कुल देखिए प्रगति, अगर हम बात करें तो पहलगाम के आतंकी हमले के बाद से ही भारत इन तैयारियों में जुट गया था कि किस तरह से आतंकियों को करारा जवाब दिया जा सके। हम ये भी देख रहे थे कि पीओके पे की बात करें या फिर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वहां पर भी जो मूवमेंट थी वो काफी ज्यादा हो गई थी। और बॉर्डर एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पर सेना की मूवमेंट काफी ज्यादा थी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो फायरिंग की घटनाएं थी वो भी शुरू हो गई थी। तो इस पूरे जो आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद लगातार जो सरकार है, जो भारत है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी में था। और ये साफ हो गया था कि जो पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकी हैं उनके खिलाफ भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। और जो आतंकी हमला था उसके बाद लगातार आतंकियों की जो तलाश है वो भी तेज कर दी गई थी। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही थी जिनके जरिए ये बात सामने आई थी कि जो घाटी है उनमें कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो ज्यादा सक्रिय पिछले समय में नजर आए हैं, उनको लेकर रिसर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और खासतौर से कई जो एम्यूनेशन है वो भी जब्त किया गया था। अगर हम कुपवाड़ा की बात करें तो वहां पर सेना ने बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं और गोला बारूद है उसे जब्त किया गया था। आतंकी ठिकानों को पता लगा के उन्हें ध्वस्त किया जा रहा था। और ये भी जानकारी सामने आई थी कि किस तरीके से जो पहलगाम में शामिल जो आतंकी हमला है उसमें जो शामिल आतंकी हैं उन्होंने किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद बाकायदा एक लिस्ट भी तैयार की गई थी। और उसमें खासतौर पर अगर हम लश्कर तैयबा की बात करें या जैसे मोहम्मद की बात करें या हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, उनके जो आतंकी थे उनका नाम इस लिस्ट में शामिल था। और उसके बाद ही ये पूरे इस ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम बिल्कुल देना है। प्रणय, आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस दौरान जो शहीद हुए हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी निकल करके सामने आ रही हैं। और इस हमले पर जो एक्शन लिया गया सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, उस पर भी प्रतिक्रियाएं देशवासियों की निकल करके सामने आ रही। क्या कुछ ये प्रतिक्रियाएं, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। तो हालांकि देश भर में जश्न का माहौल जरूर बना हुआ है। प्रणय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, देश भर में इस एक्शन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न का माहौल है। हालांकि देश भर में एक तरफ हाई अलर्ट भी जारी है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के अलर्ट दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। लेकिन देश भर में जश्न का माहौल है। शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं था, किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, देश की जनता को इतना अंदाजा नहीं था कि आज की सुबह जब होगी तो उनकी इतनी अच्छी खबर से उनके दिन की शुरुआत होगी कि आखिरकार भारत ने अपने शहीदों का बदला लेना शुरू कर दिया है।